आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम पंजाब में सिखों का उदय और रणजीत सिंह का राज्य विस्तार, उनका शासन प्रबंध और उनकी सैनिक व्यवस्था, इस सब का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम देखेंगे पहले रणजीत सिंह के उदय से पहले किस तरह से पंजाब में जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बनती हैं, जिसमें कि वो एक शक्तिशाली शासक बन जाते हैं। पहले अब देखते हैं कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सिखों का उत्थान। मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए और सिखों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, साथ ही सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। इसका गठन प्रजातांत्रिक पद्धति पर किया गया था। अब उन्हें पथ प्रदर्शन के लिए केवल गुरु ग्रंथ साहिब थे, गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से सिखों में एक प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर संगठन की नींव पड़ी, जो कि खालसा कहा गया। इधर नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात पंजाब में काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी, तो सिखों में अपने जानमाल की सुरक्षा स्वयं करने का विचार उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुगल शासन व्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। 1745 ईस्वी में अपने आप को 100 व्यक्तियों के छोटे छोटे दलों में उन्होंने संगठित कर लिया। प्रत्येक दल का एक नेता होता था और दल के सभी सदस्य मिलकर दल के नेता के आदेश का पालन करते थे। 1748 में सभी दलों ने मिलकर दल खालसा का गठन कर लिया। फिर जो दल खालसा में सम्मिलित दल थे उनको फिर पुनः 11 जत्थों में विभाजित कर दिया, और यही 11 जत्थे जो है मिसल के नाम से विख्यात हुए। दल खालसा में एकता कायम रखने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसमें इन सभी 11 मिसलों के नेताओं को सम्मिलित किया गया। यह समिति दल खालसा के कार्यों का संचालन करती थी। दल खालसा ने अपने लोगों को विदेशी आक्रमणों की लूट खसोट, मुगल अधिकारियों के अत्याचारों से सुरक्षा देने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप पंजाब का किसान वर्ग तेजी से सिख संप्रदाय में सम्मिलित होता गया। चूँकि दल खालसा ने लोगों के जान माल की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया था, इसके लिए उन्हें आय की आवश्यकता थी और इसके लिए राखी प्रथा शुरू की गई। इसके अंतर्गत जिस गांव की सुरक्षा का दायित्व दल खालसा अपने ऊपर लेता था, उस गांव के लोगों को अपनी आय का 1/5 भाग दल खालसा को देना पड़ता था। इसे जमादारी प्रथा कहा गया। इस प्रथा की शुरुआत के साथ ही सिख मिसलों के राजनीतिक अधिकार भी प्रारंभ हो गए और धीरे धीरे इसी तरह से संपूर्ण पंजाब में 12 छोटे छोटे सिख राज्य स्थापित हो गए। इस प्रकार ये जो इस समय सिखों के सामने 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी: अफगानों से पंजाब की सुरक्षा करना और मुगल सत्ता को फिर से नई स्थापित होने देना। इस प्रकार की स्थिति में सिखों को जो सफलता मिली, उसका एक कारण उनका दृढ़ संकल्प और संकट के समय एक दूसरे को मदद प्रदान करना था, और दूसरा जो कारण था सिख छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग। खालसा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और मुगलों और अफगानों से प्रतिशोध लेने की भावना ने भी सिखों को सफल बनाया। जो मिसल व्यवस्था थी वो एक लचीली संघीय व्यवस्था के समान हम उसकी तुलना कर सकते हैं, जिसने कि राजनीतिक आवश्यकता के समय एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों खतरे कम होते गए, सिख मिसलों में आपसी झगड़े प्रारंभ हुए और वे आपस में लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली संघ की स्थापना न हो सकी और आगे चलकर रणजीत सिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। अब हम देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह और उनका राज्य विस्तार। पहले देखते हैं उनका प्रारंभिक परिचय।
रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में सुकरचरिया मिसल के नेता महासिंह के यहाँ हुआ था। यह पंजाब की 12 मिसलों में से एक मिसल थी। रणजीत सिंह अपने पिता की इकलौती संतान था, इसीलिए बौद्धिक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अनपढ़ रह गया, लेकिन घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला में वह पारंगत हो गया। 1792 में महासिंह का निधन हो गया और 12 वर्ष की अल्पायु में ही रणजीत सिंह सुकरचरिया मिसल का सरदार बन गया। थोड़े वर्षों तक उसकी माता ने उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात उसके सास सदा कौर, जो कन्हैया मिसल की मुखिया थी, उसने भी प्रारंभिक दिनों में रणजीत सिंह की सरदारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके सास के सुझाव पर ही सुकरचरिया और कन्हैया मिसलों की सेनाओं को संयुक्त कर रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण किया गया। यह अभियान असफल रहा, लेकिन इससे रणजीत सिंह के हृदय में विजय की लालसा उठ खड़ी हुई और 17 वर्ष की आयु में वह अपनी माता और सास की संरक्षता से मुक्त हो गया। उसने अहलूवालिया मिसल के फतेह सिंह से मैत्री संबंध स्थापित किए और फिर अपनी सत्ता के विस्तार में जुट गया। N.K. सिन्हा, जिन्होंने कि रणजीत सिंह पर एक पुस्तक लिखी है, उनका मानना है कि रणजीत सिंह का उत्कर्ष राजनीतिक मैत्री और विवाह संबंधों की सहायता से हुआ था। उनका यह कथन काफ़ी सही है। इधर अफ़गानिस्तान में जमान शाह का शासक था। जमान शाह ने 1795 से 1798 के बीच पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किए, लेकिन जब उसने 1798 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था, तो उस समय अफ़गानिस्तान में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसे वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय उसकी 12 तोपें झेलम नदी में फंस गई। जमान शाह के पास तोपों को निकालने का टाइम नहीं था। इस अवसर पर रणजीत सिंह ने तोपों को निकलवा कर उसके पास पहुंचाने का वादा किया और अपने वायदे को पूरा भी किया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान कर दी। उस समय लाहौर पर भांगी मिसल का अधिकार था। रणजीत सिंह ने उसे परास्त करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1801 में जमान शाह को गद्दी से हटा दिया गया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रणजीत सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की। स्पष्ट संकेत था कि रणजीत सिंह सिखों की कमज़ोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करके एक तंत्रीय शासन की स्थापना का स्वप्न देख रहा है। सर्वप्रथम उसने जम्मू पर अधिकार किया। वहाँ उसके पश्चात अकलगढ़, कासूर, गुजरात, चिन्नत, भंग, कांगड़ा आदि पर भी अधिकार कर लिया। 1805 में उसने सिखों के पवित्र स्थान अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह सभी सिख सरदारों में प्रमुख सरदार हो गया। उसके नेतृत्व में पंजाब में एक नया शक्तिशाली सिख राज्य संगठित हुआ। जब 1805 में महादजी सिंधिया ने अपने प्रतिनिधि को रणजीत सिंह के पास अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए भेजा, तो रणजीत सिंह ने अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। इसी तरह से 1805 में उसने जसवंत राव होलकर को भी सहायता देने से इनकार कर दिया और अपने आप को संकट से बचा लिया। रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों का संबंध, जिस पर कि हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके कारण रणजीत सिंह को सतलज के पूर्व में विस्तार करने से रोक दिया गया था। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि के कारण जब रणजीत सिंह के राज्य का सतलज पार प्रसार अवरुद्ध हो गया, तो उसने उत्तर और पश्चिम की ओर अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। 1809 में उसने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर उसने 1818 में
और 1819 में रंजीत सिंह ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कश्मीर विजय रंजीत सिंह की महान सफलता मानी जाती है। इससे उसके राज्य की सीमाएं तिब्बत और चीन से जा टकराई। इसी तरह से 1821 में दोआब में स्थित मंकेरा पर उसने अधिकार कर लिया। 1823 में सिख सेना ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस बार अफगानों ने जमकर लोहा लिया, लेकिन रंजीत सिंह विजयी हुआ। परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह के राज्य की सीमा सुदूर उत्तर पश्चिम तक पहुंच गई। इस बीच सतलज के पश्चिम और उत्तर में स्थित विभिन्न छोटे छोटे मिसलों को जीतकर उनके राज्य को सिख राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार रंजीत सिंह ने एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य का संगठन किया और 27 जून 1839 को 59 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।